आयतन, आयतन। सुनो ध्यान से, आज हम सारा सूत्र लिखा देंगे। आज पूरा रट के आ जाना, अगले दिन पूरा क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि सारा क्षेत्रफल अभी बता देते हैं, सारा सूत्र एक एक क्वेश्चन बता देंगे सब पे कैसे लगाते हैं, और अगले दिन होमवर्क दे देंगे उसको लगा के आना, और अगले दिन पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वैसे घर पे काम कम करते हो कुछ लोगों को छोड़ के, तो कोई बात, हमको जितना संभव है यहाँ पे आधा तो कम से कम प्रैक्टिस करवा देंगे, बाकी तुम लोगों पर डिपेंड है। तो क्षेत्रफल और आयतन ध्यान से समझना। देखो पहला हम लेते हैं किसका, आयत से संबंधित, ठीक है। ये आयत है, मान लिया जाए। आयत की जो परिभाषा होती है, शॉर्ट में अगर लिखना चाहे इसको एल बोलते हैं, ठीक है। एल का मतलब होता है लंबाई, ध्यान से सुनना। एल का क्या मतलब होता है, एल का फुल फॉर्म बोलते हैं लेंथ, और लेंथ को लिखते हैं लंबाई, ठीक है। और ये होता है ब्रेथ, क्या होता है ब्रेथ, ब्रेथ को क्या बोलते हैं, ब्रेथ मतलब यहाँ चौड़ाई, क्या बोलते हैं, बराबर चौड़ाई। कैसे समझेंगे लंबाई चौड़ाई, ठीक है। जैसे ये मोबाइल है मेरे पास, ठीक, इसको तुम ऐसे समझ लो, है ना, ठीक है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। इसमें ये थोड़ा ही मोटा है, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं होता है रूम की तरफ। तो जब भी हम 2D, इसको 2D कहते हैं, 2 डायमेंशनल 2D फिगर में क्या होता है, लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा घुमा के पूछ दे तो समझ में नहीं आता है कि क्या कैसे कहा गया है। तो इसको आयत बोलते हैं। आयत का बेसिकली अगर एक लाइन परिभाषा लिखना चाहो कि ये आयत होता है, तो देखो आयत को तुम शॉर्ट में लिखोगे तो क्या होगा कि इसका आमने सामने का भुजा बराबर होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि आयत में प्रत्येक साइड जो है 90 डिग्री पे खड़ा होता है, ठीक है। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम ऐसे भी तो फोटो बना सकते हो, जिसमें क्या होगा अपोजिट साइड बराबर हो सकता है, ऐसा भी तो बना सकते हैं। क्या इसको भी हम आयत कहेंगे? क्या ये आयत है? नहीं, ये आयत नहीं है। ये आयत ये तब होगा जब ये पूरा 90 डिग्री पर खड़ा होगा, ठीक है। तो आयत का परिभाषा तुम लोग जाने, माने आयत एक तरह का चतुर्भुज है, अभी उतारना नहीं। आयत एक तरह का चतुर्भुज है जिसका दो परिभाषा होते हैं। एक क्या होता है आमने सामने का भुजा, और एक लाइन में क्या लिख सकते हैं कि आयत एक चतुर्भुज है, जिसका इसका क्या कह सकते हैं, दो कंडीशन फॉलो करते हैं कि जिसका पहला आमने सामने का भुजा बराबर, आमने सामने का भुजा बराबर, पहला केस समझ आ रहा है। एक बात क्या कर रहे हैं, दूसरा केस प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। लिख लो परिभाषा, फोटो बनाओ परिभाषा। अब फिर आएंगे इसके परिधि और क्षेत्रफल। क्या करते हैं, ये पहला पॉइंट में परिभाषा लिख दिए, दूसरा पॉइंट में हम आयत का परिधि भी और क्षेत्रफल दोनों पढ़ेंगे। तो आयत का पहले परिधि पढ़ लेते हैं, एक लाइन का है उसमें कोई टेंशन नहीं है। परिधि में क्या करते हैं, परिधि का मतलब होता है सिर्फ बाउंड्री को जोड़ना। जैसे ये है ना बाउंड्री, जैसे जोड़ दो, इसका जोड़ दो, इसका जोड़ दो, इसका जोड़ दो, इसको बोलते हैं आयत की परिधि, ठीक है। तो तुमको अगर जैसे यहाँ पे लिखना ना, सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पे छोटा सा भी फोटो जरूर बना लिया करो। बाउंड्री मतलब क्या, इसको ऐसे करके 2 बार रंग देंगे तो तुमको पता चलेगा कि आयत का क्या मतलब होता है। आयत की परिधि मतलब होता है कि आयत जो है उसके बाउंड्री का जो सम होता है ना साइड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत की परिधि कर देते हैं। हम लोग क्या लिख देंगे, आयत के बाउंड्री का योग,
कि आयत के भुजाओं का योग। क्या कहेंगे, एक लाइन में लिख देंगे आयत का, आयत के भुजाओं का योग होता है, क्या होता है, परिघ। हो गया बात, ठीक, लिख लो, इसमें कोई झंझट नहीं है। आयत के भुजाओं का योग, और सिंपल सा बात क्या है, भुजाओं का योग में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर इसको L है, ये L है, ये B है, ये B है, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो गया तुम्हारा, सारे भुजाओं को जोड़ोगे तो P, यहाँ पे लिख लो बगल में L प्लस B प्लस L और प्लस B, तो कितना हो जाएगा, 2 L और 2 B। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू प्लस B, सिंपल सूत्र है। तो ये याद रखना है, यानी इसको तुम क्या कर सकते हो, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि L किसको माने, लंबाई को, तो 2 गुने लंबाई, क्योंकि किताब में ऐसे भी लिखा रहता है लंबाई प्लस चौड़ाई, इसलिए ये सूत्र लिख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को किताब में कहाँ लिख दिए, मतलब इसका मतलब हुआ लंबाई चौड़ाई को जोड़ दो और उसको 2 से गुना करो, ठीक है, सिंपल सा फंडा, लंबाई गुना को जोड़ दो और इसे गुना। चलो तीसरा हेडिंग डालो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, फोटो बना ले, क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना, बस दोनों को गुना कर देंगे, हिंदी में लिख लो, क्योंकि दोनों किताब खोजोगी तो लगेगा कि क्या है, लंबाई आप गुने, कितना तो हमको भी पता है, दोनों को पता। चलो अब हम आते हैं, इसको जब हम तिथि बना देंगे, क्या बना देंगे, इसको घनौ बना देते हैं, तब बात करते हैं, एक यही बात कर लेते हैं, तुमको ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब तो बच्चे हो नहीं कि तुम लोग यही बताएंगे घनौ में क्या होता है, ये बना दिए, ये तो मान लिया बना दिए, इसके अलावा क्या आता है, इसमें ऊंचाई हो जाता है, खाली नया टर्म क्या आ जाता है, ऊंचाई, जैसे घर का ऊंचाई, इसका मतलब लंबाई, लंबाई, ठीक है, इसमें चौड़ाई होता है और ये ऊंचाई, ठीक, ये लंबाई चौड़ाई है ना, इसी में कर देंगे, ठीक है, तो ऊंचाई हो जाएगा, जैसे ये रूम, ठीक, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, घनौ। इसको सही से बनाना, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, आधा बीच से लेंगे ना ऐसे करके तो अच्छा लगता है। क्या लेंगे, एक्चुअली हमको आयत बना के बीच से लेंगे आधा। ये क्या हो गया ना, इसको तो भी रहने देते हैं, क्योंकि इसके बीच से नीचे लीजिए, उसको भी मिला दीजिए नीचे वाले, ठीक है, हो गया। इसका मतलब ये कह रहा है, ये पेंदी है इसका, ठीक है, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ऊपर वाला ऊंचाई और ये ऊंचाई, इतना समझ में आ रहा है ना सब? जी सर। अब इसके बारे में इससे 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सबसे पहला बात, घनौ उस, ये 2D होता है, ये 3D होता है, इससे 3D मतलब होता है ये नीचे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोलते हैं, उसको 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन बोलते हैं, 3 इकाई होता है, इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा, तो जैसा कि तुम देख रहे हो, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, जब ये बनाए थे इस बार तुम लोगों के लिए, 10वां क्वेश्चन आता है, कपाल फुट रहा है एग्जाम से पहले, ऐसे बक्सा बना दिया ना, ये लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, जितना वाला डब्बा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऐसे रूम होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक। अब इसमें ध्यान से सुनो, इसमें 2 क्षेत्रफल आता है,
ऐसे क्या आता है ना कि इसमें जैसे हम ये गौर से देखो 2 हमको इसमें 2 क्षेत्रफल पाना है। एक इसका, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एगो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ में क्या होता है सुनो ध्यान से। वक्र मतलब होता है जो मुड़ा हुआ भाग है उसका सिर्फ एरिया निकालना है। तो मुड़ा हुआ में क्या होता है 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, बस इतना ही आता है। कितना आता है 4 ही आएगा। 1 2 3 4, ये 4 भाग आता है, ठीक। ठीक, इसका एक आसान सा तरीका क्या है, परिधि निकाले किसका, आयत का 2 गुने लंबाई प्लस एक्चुअली ये क्या होता है, ये बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उसको सोचना होता है कि ये बना कैसे। ऐसे क्या होता है ना कि 4 को ऐसे ले ले, ऐसे त्रिभुज ले ले, ऐसे ले ले, ऐसे ले ले, ऐसे ले ले, तुम तो इसको फाड़ दे ना, ऐसे करके खड़ा करके ये बना हुआ है। यानी कह सकते हैं हम क्या, इसके आगे आयत है, देखो आयत, 2 आयत, 3 आयत और 4 आयत। यानी क्या, इस डब्बा में तुम गौर से देखो, ऊपर का नीचे का भाग उड़ा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब नेक्स्ट हेडिंग में है ना, हमको परिधि के अलावा इसमें 2 क्षेत्रफल पाना होता है इस डब्बा का। एक क्या होता है, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण में सब आ जाता है, इसमें ऊपर का कवर ओवर सब, और वक्र पृष्ठ में सिर्फ ये सब वाला। तो वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 1 2 3 4, और ये कितना अधिक से बना है, आयत से 4 आयत, 4 आयत में देखो, तो ये हो गया, इसका मान कितना है h, इसका मान भी b, ठीक है। और ये गौर से देखो, ये तुम्हारा l है और ये भी h है, ठीक। और इधर तुम गौर से देखो, ये चारों h है, ये मतलब क्या, ये ऐसे फोटो बनाया गया, ये h ये h ये सारा h, क्योंकि ये ऊंचाई है h h h, ये भी l है तुम्हारा, ये भी b है, ठीक है। और ये भी तुम्हारा l है, क्योंकि ऊपर एक रंग जैसा होता है, l है और ये b है। हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो b इंटू h इसका, ठीक है, और इसका क्या हो गया l इंटू h, ये हो गया। और पीछे में यानी देखो ऐसे कर लो, हम शुरू से बना लेते हैं, हम क्या अभी लिख देंगे। फिर पहला को लेंगे, ये सामने वाले को l और h, तो पहला आयत का क्या क्षेत्रफल है l इंटू h। और गौर से देखो l इंटू h है तो 2 हो गए एक जैसा, ये ऐसा है जैसे ऐसा सामने में भी है, तो दोनों का एक और l प्लस h लिख देंगे, पीछे वाला l इंटू h हो गया 2। अब देखो h इंटू b, ये यानी ये सामने वाला, ये b इंटू h पीछे वाला भी है, प्लस b इंटू h प्लस b इंटू h, कितना हो गया, क्या आया तुम्हारा 2LH 2 into LH plus BH. कहते हैं 2 इंटू l इंटू h प्लस 2 इंटू B into H b इंटू H h, कॉमन क्या आएगा, 2 h कॉमन आ गया, तो 2 गुने h और l प्लस B। यानी तुम गौर से देखो, इस सूत्र में हम सिर्फ h से गुना कर देंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया। बात समझ में, जी सर, ये तो इसलिए बता दिए ना कि तुमको समझना, समझने की, लेकिन इसमें सिंपली h से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम कहाँ से फोटो बनाए, परिधि लिख देंगे, किसका परिधि, चलो हेडिंग डालो, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया इंग्लिश में। घनाभ का वक्र पृष्ठ का, क्या हेडिंग डाले, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
देखो हम क्या किए, अब लिखोगे कैसे बता रहे हैं। सबसे पहले बात फोटो बनाएंगे, फोटो बना लो सर से, जैसे घना आता है ना फोटो बना लो। घनाव का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो इसका मतलब ऐसा है कि कोई रूम है या कोई ऐसा चीज है जो कह दे हमको कि ऊपर से छप्पर खाली है, हमको सिर्फ दीवार को रंगना है, तो इस सूत्र लगा के बनाए। कितना अच्छा रियाक पढ़िए, लिख लो ये एल है, इसमें अलग अलग कलम यूज करोगे ना घर पे तो अच्छा लगेगा। ठीक, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाव का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हिंट में देखो, अगर तुम याद करना चाहते हो ट्रिक लगा के, तो हम ऐसे लिखेंगे। देखो आयत का क्या आता है, 2 गुने एल प्लस बी, तो तुम इसको एक कलम से रंग लो और ऊंचाई को तुम दूसरे कलम से रंग लो, तुमको याद रहेगा। अच्छा ये तो सूत्र होता है किसका, आयत का, आयत के परिधि का, उसमें तुम ऊंचाई का गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, घनाव के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसे लिख दो, तो या नहीं तो एक को किसी को तुम घेर लो ऐसे करके, ये इसको अंडरलाइन कर दो, तुमको याद रहेगा, इसको घेर लो ऐसे, तुमको याद रहेगा। अच्छा इसमें सिंपली हमको ऐसे गुना करना, क्या तुम पेन ये सब दो दो को हो जाता है। आप चूंकि पूरा ले लिए हैं ना, देखो तो ट्रिक सिखा देते हैं। अब लिख लिए, रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम, देखो इसमें क्या है, ये बक्सा बना देंगे, इसमें इसमें सब दो दो है, ये जो बक्सा बन गया अगर, ठीक है, बहुत है हमारे पास बक्सा है, देखो ये बक्सा है, ठीक है, ये बक्सा है, इसमें देखो ये घनाव है ना घनाव, इसमें सब दो दो गो चीज है। इस रूम को भी तुम देख के एनालाइज कर सकते हो, ज्यादा समझ में आएगा। एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये सब दो दो गो है। तो तुम किसी का भी एरिया मान, इसी रूम में क्या है, दो गो दीवार ये है, दो गो दीवार ये है, दो गो दीवार ये है, तो सबका एरिया का हम डबल डबल कर देंगे। तो एक देखो ये लंबाई, ये मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, तो लंबाई गुने ऊंचाई, तो इसका आ गया। तो फिर इसका सेम लंबाई गुने ऊंचाई, तो दो आ गया, इसका देखो लंबाई गुने ऊंचाई, सॉरी ब्रेथ गुने ऊंचाई, ऐसे करके टोटल कितने आएंगे, मेन कितना सूत्र हो गया। देखो ऐसे अगर तुम गौर से देखोगे तो अल्टरनेट में लेंगे। देखो लंबाई को एक बार क्या करेंगे, चौड़ाई से गुना किए, फिर इसका कारण बी को क्या किए, आज से गुना किए, और एक बार एल को क्या किए, ऐसे गुना किए। तीनों लिए है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और लंबाई गुने ऊंचाई, सब आए दो दो बार। इसको सिंपली क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि दो दो है, तो ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लिख लो, कितना आसान है, पढ़ते ही नहीं लोग ध्यान से। अभी जैसे हम पढ़ा दिए, तुम घर पे एक बार जाकर देख लोगे ना, हो गया तुम्हारा, और एक बार बना लोगे फोटो, तुम्हारा हो गया काम। बुझली दिया नहीं बुझली, सब दो दो को छे, तो एगो क्षेत्रफल कर दीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई, अथी चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई, सॉरी लंबाई गुने ऊंचाई, सब में 2 से गुना कर देंगे। पता नहीं हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन ये क्या नाम है उसका तुम्हारा, तुम क्या कितना दिन पढ़ी हो वहां पे, तुम तो 2 साल पढ़ी हो ना। हमको निशा बोल रही थी, आप गणेश सर के पास, हाँ बोल रहे थे, निशा बोल रहे थे, आप एनसीईआरटी इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि गणेश सर भी हम लोग को उतना पढ़ाते नहीं। वो बता ज्यादातर गेस से बता रही है, बुक से कभी कभार बता रहे। तो यहाँ तो 2 महीना पढ़ोगे तो क्या गेस, 11th का गेस बता है, उसका 12th का गेस, कुछ दिन 11th पर उसका 12th, वो हम पूरा हिस्ट्री किताब से पढ़ाए थे। तो अब जैसे ऐसे एनसीईआरटी का यूज करते हैं ना, वैसे यहाँ टाइम ही नहीं रहता, टाइम रहेगा तुम्हारा आराम से एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना हमको खुद ही नहीं अच्छा लगता है। अब ये लिख दिए 2 लाइन, तो तुमको समझ में आ गया, इना लिखते तुमको समझ, अब तुम सोचते रहती है आया कैसे। चलो अब सिंपली सा बात है, आयतन निकालें, क्या निकालेंगे, आयतन। आयतन निकालने के क्या करते हैं, सब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई को गुना कर देते हैं। तो छठा पॉइंट, घनाव का आयतन लिख लो, घनाव का आयतन, मतलब इंग्लिश अभी अंधेरा में अच्छा
कोचिंग का अभाव है नहीं, हाई लेवल का पढ़ाई तो मतलब लगना चाहिए अंधरा का हाल, ये बहुत बुरा हाल है। वैसे झंझारपुर का हाल बहुत अच्छा नहीं है। घनाव का आयतन, ये का लिखा हुआ है, जैसे पटना समय हाल है ना वैसा नहीं है। पटना इतना कोचिंग खुल गया, इतना सब, अब स्थिति गांव का अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज तुमको पढ़ना है तो यहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में कितना कॉलेज लेगा, उसमें सबका सीट होता है, तो बहुत लोगों का मजबूरी है। तो जैसे झंझारपुर में पढ़े लो, तो झंझारपुर की स्थिति अब ठीक हो जाए। देखो जैसे कि लंबाई गुने चौड़ाई, देखो एक सिंपल सा तरीका बता देते हैं, ये सब में ये सब ये जो मेन फंडा बता रहे हैं ना, इसको दिमाग में बैठे, ना आयतन निकालते हैं। आयतन मतलब होता है इसमें कितना पानी भर सकते हैं, ठीक है, या इसमें कितना, मान लिया हम इसको पैक कर सकते हैं, कोई दूध दूध से नहीं होगा, चावल से, या तो आयतन में क्या होता है, जैसे देखो लंबाई गुने चौड़ाई से क्या निकलता है, किसी चीज का क्षेत्रफल, उसमें जब ऊंचाई से गुना कर देते हैं ना, तब आयतन निकलता है। तो क्या करते हैं, तो मेन देखो एरिया में क्या करते हैं, एरिया में ऊंचाई से जब गुना कर दोगे, जैसे क्या आता है, देखो लंबाई गुने चौड़ाई क्या आता है तुम्हारा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में जब ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन आता है। बस हो गया, लिख लो एक। तो इसको तुम ऐसे लिख दो तो तुमको समझ याद रहेगा। देखो ऐसे क्यों, क्योंकि देखो लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या हो गया तुम्हारा, क्षेत्रफल हो गया, उसमें एच यानी आयतन से गुना कर दो। ऐसे लिखोगे ना तो तुमको याद रहेगा, दो एक कलम से, क्योंकि ये तुमको याद रहेगा, ओ यार हम तो ये याद किए थे, लंबाई गुने चौड़ाई किसका, आयत का क्षेत्रफल, उसमें एच से गुना कर दो, आयतन निकलेगा। एक क्वेश्चन और इसमें, जो क्वेश्चन बहुत पूछता है इसमें, इससे तो पता नहीं इस बार बिहार पुलिस में कम में देखे हैं क्वेश्चन, लेकिन एक रॉड वाला क्वेश्चन आ जाता है कि इस रूम में अगर हमको रॉड रखना हो तो सबसे लंबा रॉड कितना रखें, समझे बात। हाँ, यानी इस रूम में रखा हुआ सबसे लंबा विकर्ण कौन सा है, कना रखिए, हाँ बताओ। हाँ, कोना सही कोना रख देवे तकरा तो सबसे लंबा रॉड होगा, तो लिख लो। घनाव के अंदर सबसे लंबे विकर्ण, घनाव के अंदर छठा सातवां पॉइंट, घनाव के अंदर सबसे लंबे विकर्ण, उसका फोटो भी बना देते हैं, रुक जाओ, बिना फोटो का तो हम कोई क्वेश्चन नहीं बताते। अब तो मेरे पास बच्चा सब कमजोर है ना, अच्छा मतलब 10वां सबका तो और कमजोर, वो रहेगा तब पता चलेगा 1-2 साल के बाद कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो रिजल्ट खासकर जो जूनियर सेक्शन सबका बच्चा इतना माथा, तो लोग तो पढ़ियो लेते हो, सब माथा खा लेते, मूड कभी कभी खराब हो जाता है। 5-6 बच्चा लेकिन पढ़े ना तो अच्छा लगता है, नहीं डेली क्या कूदते हैं, अच्छा नहीं। लेकिन गौर से बच्चा सब हेहर थे, तो मार खा खा के, उसके लिए मार कोई बड़ा बात थोड़े है, डेली लतम जूता खाता है घर पे। तो मार तो शहर के लिए वो सब बड़ी बात है, गांव के लिए तो क्या है, डेली माई गरी आती है, तो उसके लिए कोई बात है, दो बात कहिए, हमको तो यही लगते रहते हैं। हम सोच रहे थे एक दिन डांट दिया, कितना बच्चा सब डांट दिए, वो लोग सोचता है कोई बात। हाँ यही, हम क्या लिखेंगे के अंदर, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि रूम में अगर सबसे अच्छा सबसे बड़ा तुमको रॉड रखना हो तो उसका क्या लंबाई होगा, तो रूम और घना एक जैसा होता है, तो घनाव में सबसे लंबा विकर्ण, सबसे लंबा विकर्ण, विकर्ण क्या होता है कि जैसे देखो इसको डायगोनल बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकर्ण, ये कोना कोनी ये होता है ना विकर्ण, थे एगो विकर्ण, इहो सब विकर्णे है, ये कर दिए ये कर दिए, लेकिन सबसे लंबा कहा क्या होगा, सबसे लंबा, इसको रॉड रॉड भी बोलते हैं। एग्जाम में कैसे आएगा सबसे लंबा रॉड रखने का तरीका, चलो तो हम क्या कर देंगे, ऐसे बना देंगे सिंपल, ठीक, बना दिए, और क्या कर दिए, रॉड रख दिए। कैसे रॉड रख दिए, तुमको जहां से सीखा, अगर यहां से रखेंगे तो इसको नाम नहीं, इसको नाम, और यहाँ पे रखेंगे इसको नाम रखें, ठीक है, तुमको जहां कैसे रखना रख लेना, ठीक, ऐसे, और इस ठीक, और इसको
ऐसे करोगे, ठीक। इसका अर्थ सुनना। सबसे लंबा विकर्ण का लिखने का तरीका है, सबका स्क्वायर कर दो और उसका रूट अंडर कर दो। इसमें तो डालो नहीं है। सुनो, तो सबसे लंबा विकर्ण का देखो, सबका स्क्वायर कर दो, एल का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर कर दो, एच का स्क्वायर कर दो, इसका रूट निकाल दो तो ये आ जाए। ये तुम लोग ताम झाम करने लगे, जल्दी करो, 9:30 बज गया। हम सोचे थे बाबरी तो सिर्फ लिखाने में 3 दिन लग जाएगा। सर हो गया। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 1 घंटा से ज्यादा, ठीक है। चलो, तो तुम्हारा घन घनाव से, आयत और घनाव से पूरा का पूरा मामला क्लियर। अब हम होमवर्क में तुमको एक चीज दे देते हैं। अगर हम, सुनो एकदम तुमको बन जाएगा, अगर इसी को हम अगर वर्ग मान ले, क्या मान ले? वर्ग मान ले, तो वर्ग में क्या होता है, ए चारों भुजा बराबर होता है। तो जहां जहां एल बी एच है तो सब जगह हम क्या करेंगे, ए पुट कर देंगे। किक बन में तू अगर लिखना पहले तक, अच्छा लिख जल्दी लिख ले। वैसे तुम लिखे नहीं थे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर करो। सुनो, आप बता रहे, हम ये कह रहे हैं कि होमवर्क चेक करेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ होमवर्क